बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी जो कौरमा बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है बनने वाला। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कुकर के अंदर डाल दिए 2 चम्मच भर के हमने कुकिंग ऑयल डाले हैं। और इसमें कुछ लिए खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिए बड़ी एक इलायची और दालचीनी, कुछ लौंग और कुछ काली मिर्च। इनको हमने कड़कड़ा लिया है काले गर्म घी के अंदर। और साथ में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको बिल्कुल बारीक हमने काट लिया स्लाइस में। और इसको हम करेंगे फ्राई। इतना फ्राई करेंगे कि ये एक सॉफ्ट सी प्याज हो जाए, मतलब इसे हमने कलर नहीं देना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। और साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर बीफ, और 1 किलो के करीब है यहाँ पे बीफ। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे इस प्याज और मसाले के साथ। कि इतना फ्राई करेंगे जब तक हमारे गोश्त के अंदर से इसका एक अच्छी जो होता है ना पानी और इसकी स्मेल। और साथ में हम डाल देंगे 2 लहसुन और अदरक 2 चम्मच भर के इसको डालेंगे। और प्याज और मसालों के साथ, लहसुन के साथ हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि गोश्त का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इसे फ्राई करने में। और हमारा पानी इसके अंदर, गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। और अब हम कर देंगे चूल्हे की आग कम और इसमें डालेंगे खुश्क मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 2 चम्मच भर के सुरख मिर्च पाउडर लिए हैं। और 1.5 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर धनिया पाउडर। और थोड़ा सा मैंने डाली हल्दी अच्छा सा। और 1 चम्मच डालेंगे हम नमक, हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे 2 से 3 घूंट इसमें पानी के डालेंगे, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसे करेंगे मिक्स। और साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर 2 टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। जब टमाटर हमारे जब अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसकी भुनाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह घी हमारा सेपरेट हो गया है मसाले से। और यहाँ पे हमने करनी है मसाले की अच्छे से भुनाई। आप देख सकते हैं कलर माशाल्लाह कितना अच्छा खूबसूरत कलर है। अच्छा, खाना बनाते हुए हमें बहुत ज़्यादा मैटर रखता है कलर इसका। गोश्त का कलर कैसा है, ना तो रेड होना चाहिए और ना ही ब्लैक होना चाहिए। ऐसे हमें खाना बना के तैयार करना है। अब यहाँ पे आ गई है बारी मतलब के पानी की डालने की, लेकिन हमने पानी नहीं डालना, हमने डालना है यहाँ पे दूध। और इतना दूध डालेंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 किलो बीफ था, तो आधा किलो मैंने इसके अंदर पानी डाला है। बस इतना ही है कि मैं इसमें गल के तैयार हो जाए, इसीलिए हम कुकर में बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं। बस अच्छे दूध डालने के बाद हम इसमें एक जोश आने देंगे। दूध जैसे दूध में के अंदर बॉयल आ जाएगा तो अब हम इसे मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और इसे लगा देंगे सीटी, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए हमारा। तो यहाँ पे हमने कर दिया कुकर बंद और 10 मिनट के लिए। और ये मतलब कि अब हमने चेक किया तो माशाल्लाह हमारा गोश्त गल के तैयार हो गया था। और ये थोड़ा सा पानी बचा, इसको हम कर लेंगे खुश्क चूल्हे तेज़ आ करके। और साथ साथ यहाँ पे हो रहा है नमाज का टाइम। मैं इसे कवर करके नमाज़ पढ़ने जाऊँगी और तब तक इसकी हल्की आंच कर दूँगी ताकि ये खुश्क हो जाए। और यहाँ पे जब मैं आई नमाज़ पढ़ के तो माशाल्लाह सारा पानी इसका खुश्क हो गया था और भुनाई पर आ गया था माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं मसाला जुड़ गया है। और एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग इसे दूध के साथ बनाते हैं। और जब एक बार बना लेंगे तो हमेशा आप कोशिश करेंगे कि भी आप दावत में या ख़ास आपके घर में कोई इवेंट हो तो आप इसको बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया दही तकरीबन लिया मैंने 1 कप, और उसको अच्छे से फेंट लिया और उसको डाल दिया। और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, ताकि हमारी अच्छे से मसाले की दही का पानी खुश्क हो जाए। इसका पानी को खुश्क करना है दही का। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे, देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे इस स्टेज पे जितनी ग्रेवी आपने रखनी है रख सकते हैं। ऐसे ही उतारना है तो उतार ले। मैं थोड़ा सा इसे और खुश्क करूँगी। और साथ में मैंने थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्च स्लाइस में काट के डाल दी हैं। और काटने के बाद मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे 2 से 3 मिनट रखा है। और माशाल्लाह हमारा घी इस पर सेपरेट हो गया। और मुझे ऐसे ही ग्रेवी चाहिए थी। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पिसा हुआ गर्म मसाला। और ये हमारा कौरमा बनके तैयार हो गया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर आप एक बार बनाएंगे तो हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे इसी तरह से, क्योंकि दूध से बना हुआ खाना जो गोश्त है बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। हाँ, यहाँ हमारा खाना हो गया था तैयार। अब मैंने कर लिया यहाँ पे डिश आउट। और साथ में डाल दी कुछ सब्ज़ मिर्च स्लाइस में कटी हुई, और थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च, अदरक बारीक कटी हुई। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, शेयर